नमस्कार दोस्तों। मेरा एक दोस्त था, उसको किसी के माध्यम से क्रिप्टो मार्केट के बारे में पता चला। उसे ये पता चला कि क्रिप्टो मार्केट में अगर आप पैसा लगाओगे तो बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर बिटकॉइन की बात की जाए तो बिटकॉइन ने ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दे दिया है, तो लोग उसको देख के मोटिवेट भी होते हैं। वो भी मोटिवेट हुआ और उसने क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट किया। पैसा लगाने के बाद हुआ क्या कि एक्चुअल में जो उसने पैसा लगाया था, वो पैसा उसके 10 दिन के बाद उसकी वैल्यू हो गई 90% डाउन। यानी जो पैसा लगाया था वो 90% से खत्म हो गया। अब वो परेशान कि ये क्या हो गया। तो गाइज, ये वाली प्रॉब्लम सिर्फ उसके साथ नहीं, मैक्सिमम लोगों के साथ होती है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगाने जा रहे हो, इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए क्रिप्टो मार्केट के बारे में। तो आज के इस वीडियो में आपको यही चीज क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा कि जो गलती मेरे दोस्त ने की थी वो गलती आपसे ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जो क्रिप्टो मार्केट है ना, क्रिप्टो मार्केट है, इसमें पैसा लगाने के पहले दो तीन चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज ये क्लियर है कि ये अनरेगुलेटेड है, यानी इंडिया में इसे कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, इंडिया में इसकी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। पहली चीज आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सेबी के पास नहीं जा सकते, आप गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते, कोई आपकी मदद नहीं करने वाला। तो पहली चीज अनरेगुलेटेड बॉडी है। सेकेंड चीज ये है कि अनरेगुलेटेड होने के साथ जो टैक्स रेट है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे टैक्स रेट बहुत ज्यादा होता है, तो आप जो भी अर्न करोगे, जो भी आपका कैपिटल गेन होगा, उस पर बड़ी मात्रा में आपको टैक्स देना पड़ता है। सेकंड नेगेटिव चीज इसके साथ ये है। और तीसरी नेगेटिव चीज है कि बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। और चौथी नेगेटिव चीज है कि यहां इंफॉर्मेशन गैप होता है, इन्फो गैप होता है। ठीक है, ये किस तरीके से आपको हार्म करते हैं, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। अनरेगुलेटेड है तो सपोज करिए कि आप क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगाते हो, किसी ऐसे कॉइन में पैसा लगाते हो जो कि एक तरीके से फ्रॉड कॉइन है, बस अभी मार्केट में आया है पंप एंड डंप होने के लिए, और आपका पूरा पैसा वहां खत्म हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, आपकी पूरी पूंजी, आपकी पूरी जमा पूंजी खत्म हो जा रही है, तो आप किसी भी अथॉरिटी, किसी भी संस्था के पास नहीं जा पाओगे ये कहने कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ चीट किया गया है। ये चीज आप नहीं कह सकते हो, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। अनरेगुलेटेड है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो, आपके साथ कुछ भी गलत होता है, तो आप सेबी के पास जा सकते हो, है ना। आपके पास वैलिड प्रूफ है, आप सेबी के पास जाओगे, सेबी आपकी मदद करेगी। इस केस में कोई आपकी मदद नहीं करेगा। टैक्स रेट बहुत ज्यादा है, तो जो भी कैपिटल गेन आपको दिख रहा है कि मेरा बहुत अच्छा खासा कैपिटल गेन होने वाला है, वो पूरा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ पाएगा, क्योंकि उस पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स रेट बहुत ज्यादा है क्रिप्टो मार्केट में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अप्रॉक्स शायद अभी अगर मैं गलत नहीं हूं तो 30% है, फ्लैट 30% टैक्स रेट है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तीसरा वोलाटाइल, जो वोलाटाइल है ना, यहां से प्रॉफिट भी आपको ज्यादा निकल रहा है और यहां से रिस्क भी आपका ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब क्या हुआ, वोलाटाइल का मतलब ये हो गया कि एक दिन में मार्केट में जो कॉइन्स हैं वो काफी ज्यादा मूवमेंट उसमें होता है, काफी ज्यादा अप्स होता है, काफी ज्यादा डाउन्स होता है। ऐसे ऐसे कॉइन दिखेंगे कि एक एक दिन में 100% का अप्स दिखेगा, 100% का अप्स दिखेगा, 50% का डाउन दिखेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जहां अप्स में आपके पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, वहीं डाउन्स में आपके पास आपका अपना पोर्टफोलियो अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो वो डाउन जाएगा और खत्म हो सकता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो डाउन्स में आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी के कारण रिस्क भी बढ़ रहा है और रिवार्ड के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। और चौथा पॉइंट, इंफॉर्मेशन गैप है। यानी बहुत सारी छोटी छोटी क्वाइंस होती है, मेम्स क्वाइंस होती है, बहुत सारी अल्ट क्वाइन होती हैं, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन ही आपको नहीं मिलेगी, है ना। ऐसा ही कोई उसको लॉन्च कर दिया, मार्केट में पंप हो रही है, डेली आपको, आप देख रहे हो कि कभी 50% बढ़ गई, कभी 80% बढ़ गई, इस तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल आप देखोगे तो ऐसी क्वाइन के बारे में आपको कोई खास इंफॉर्मेशन है ही नहीं, है ना। छोटी छोटी क्वाइन है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आप पैसा बस गेन देके पैसा लगाने लग रहे हो। चलिए, ये तो आपने बेसिक समझा। अब समझे कि आप मिस्टेक क्या करते हो। आप मिस्टेक क्या करते हो। अब मिस्टेक ये करते हो कि आप जाते हो मार्केट में, एप्लीकेशन ओपन करते हो, देखते हो कि सबसे ज्यादा ट्रेड कौन सी कॉइन कर रही है, और जो ट्रेड कॉइन कर रही है उसमें टॉप गेनर कौन से हैं। अब आप देख लियो भाई कि चलो 5 कॉइन आपने देखा, 5 कॉइन आज के डेट में आपने देखा, ये टॉप गेनर है, टॉप गेनर है। और आपने ये देखा कि इसमें 3 कॉइन तो ऐसे हैं जो कि अप्रॉक्स 50% से ज्यादा इनमें ग्रोथ है। आपने क्या किया, ये 5 कॉइन उठाया, शुरुआत के 5 कॉइन आपने उठाया और आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया। आपने कुछ नहीं देखा क्योंकि इन्फॉर्मेशन गैप है, तो इन्फॉर्मेशन गैप है तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी नहीं। आपने बस पैसा लगा दिया क्योंकि आपको पैसा लगाना था और आपने देखा कि ये बहुत ज्यादा
रिटर्न दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट कॉइन, तो आपने पैसा लगा दिया। अब आज आप देख रहे हो कि रिटर्न देख रहे हो, और आज के 10 दिन बाद या फिर मान के चलो 15 दिन बाद, आज के 15 दिन बाद आप चेक कर रहे हो कि यार चलो ठीक है, अब अच्छा खासा रिटर्न हो गया होगा, अब हम पैसा लेके बाहर निकलते हैं। अब आप देख रहे हो कि जो आपने पैसा लगाया था वो 90% आपका खत्म हो गया, 90% पैसा आपका खत्म हो गया। सपोज करो आपने 10,000 रुपए लगाया था इनिशियल स्टेज पे, और आपका बचा है सिर्फ 1,000। ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये वाली प्रॉब्लम क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पंप डंप करते रहते हैं, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, एक एक दिन में 100 150% बढ़ते हैं और खत्म भी हो जाते हैं 90-95%। ठीक है ना, ये वाली प्रॉब्लम होती है। अब ये बात आती है कि अगर आपको निवेश करना है तो कैसे कैसे कॉइन को पिक करना पड़ेगा जिसमें आप एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना के लंबे समय तक चल पाओ। पहली चीज, क्रिप्टो मार्केट में जब भी आप पैसा लगाइए तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगाया है, जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जैसे मान लीजिए आपको यह है कि भाई मुझे 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाना है, 5 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है। अब जो 5 लाख का पोर्टफोलियो, इसमें 50% आपका रहना चाहिए म्यूचुअल फंड में, 50% म्यूचुअल फंड में रखिए। थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो 30% स्टॉक में रख लीजिए। ठीक है ना, 30% स्टॉक में रख सकते हैं। जो 10% है वो आप अदर इंस्ट्रूमेंट ट्राई कर सकते हो। आप चाहो तो एफडी वगैरह रख सकते हो, एफडी रख सकते हो। एफडी में आप परसेंटेज बढ़ा भी सकते हो, है ना। जैसे ये 30% है, इस 30% को आप कम करके यहाँ पे आप कर लो भाई 15% यहाँ कर लो। अगर आप ज्यादा सेफ रहना चाहते हो तो ये वाला एफडी आप बढ़ा सकते हो। अब ये डिपेंड करता है आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है, उस हिसाब से इसका परसेंटेज चेंज हो सकता है। और जो आपका बचता है लास्ट का 10%, मैं तो ये कहूंगा कि 5 से 10%, आप 5 से 10% जो पैसा है वो आप क्रिप्टो मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हो। इससे ज्यादा पैसा डिप्लॉय करना ही नहीं है। 5 लाख आप लगाने वाले हो, मैक्सिमम अगर आपको करना है 50,000, इससे ज्यादा नहीं करना है ना। और ट्राई करिएगा कि 25,000 से 50,000 के बीच में हो 5 लाख के पोर्टफोलियो में। अब ये जो पैसा है ना, ये आप लगा रहे हैं अगर क्रिप्टो मार्केट में, तो आप भूल जाइएगा कि ये पैसा आपका पूरा मिल ही जाएगा। ये आपको भूलना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में आप देखोगे 4-6 महीने 10 महीने में ऐसा होता है कि मार्केट में बड़ा करेक्शन आता है और 40-50% 60% तक का करेक्शन आ जाता है। सो पैसा मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी लेके मत चलिएगा। ये चीज आपने समझ लिया। अब आप कितना पैसा अपना गंवाने के लिए तैयार हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पता चला कि 5 लाख के पोर्टफोलियो में आप 20,000 ही गंवाने के लिए तैयार हो, तो 20,000 जो गंवाने के लिए तैयार हो वो आपका क्रिप्टो में रहेगा। ठीक है ना, वो आपका क्रिप्टो में रहेगा। बस यही सिंपल सा फंडा होना चाहिए। अब जो 20,000 है, ये आपको सिर्फ एक कॉइन में नहीं, कम से कम 5 कॉइन में रखना है, 5 अलग अलग कॉइन में रखना है, जिसमें कम से कम 3 जो कॉइन है वो बड़ी कॉइन होंगी जी। ये बड़ी कॉइन होनी चाहिए, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ऐसे बड़े बड़े टोकन होने चाहिए, बड़े बड़े कॉइन होने चाहिए जो कि स्टेब्लिश कॉइन है। और बहुत ऐसा नहीं कि उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, गिरावट हो सकती है, नो डाउट गिरावट हो सकती है, बट उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये वाला चांस नहीं होगा। तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा सपोर्ट देगा ये। और जो लास्ट के 2 कॉइन है, ये अल्ट कॉइन हो सकते हैं, ये अल्ट कॉइन हो सकते हैं, छोटे कॉइन। लेकिन छोटे कॉइन में भी ऐसे कॉइन नहीं होने, ऐसे डमी कॉइन नहीं होने चाहिए जिनके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, न्यूली लॉन्च कॉइन है, कभी भी खत्म हो सकते हैं, ये चीज नहीं होना चाहिए। उनके बारे में भी उनका भी एक अपना एक मार्केट में वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे कॉइन में पैसा लगाना है। तो जो 5 कॉइन लगाओगे, 3 कॉइन तो वेल स्टेब्लिश बहुत बड़ी कॉइन जो होंगी उनमें पैसा लगाना है। 2 कॉइन थोड़ी सी ऐसे आप ले सकते हो जिसमें ग्रोथ ज्यादा हो, बट ऐसा नहीं है कि बस उनका हाइप चल रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप पैसा जो 20,000 वो 5 कॉइन में लगा सकते हो, बट 5 कॉइन ऐसी रहेंगी आपकी जो कि ऐसे नहीं कि एकदम एकाएक खत्म हो जाए, ये वाली सिचुएशन नहीं बनी रहेगी। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से आप रिस्क जो है, रिस्क को अपने डाइवर्सिफाई कर लेते हो और इसे कम भी कर लेते हो। रिस्क को डाइवर्सिफाई भी आपने कर लिया और रिस्क को कम भी कर लिया, और लॉन्ग टर्म में अगर आप ये पोर्टफोलियो लेके चलोगे तो लंबे समय में आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी मिल सकता है। कभी भी हाइप में नहीं जीना चाहिए कि मुझे आज मैं पैसा लगाता हूं और कल मेरा पैसा 100% से ऊपर हो जाए। तो ये जो 100% से आपका पैसा ऊपर होने वाला है ना, वो 100% नहीं तो 90% से नीचे भी हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में सपोज करिए कि आपने 10,000 लगाया और अगर 100% ग्रो होगा तो आपका हो जाएगा 20,000, है ना, आपका 20,000 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 20,000 90% से डाउन हुआ तो कितना हो जाएगा, तो 18,000 आपका खत्म हो गया, तो आपका कितना बचा, 2,000 रुपए। तो ये चीज ध्यान रखना है, गिरावट ज्यादा खतरनाक होती है मार्केट में ग्रोथ से, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आई होगी।
अगर आप क्रिप्टो मार्केट में नए हैं, अभी इनिशियल स्टेज पर इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है CoinDCX का, वहां से आप अकाउंट बनाइएगा। चार्जेस वगैरह बहुत कम लगते हैं और आपको अच्छा फील आएगा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और हाइप जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।